मम्मी जी देखो, आपकी छोटी बहू को अपने जूठे बर्तन सिंक में रखकर आ गई। भला यह भी कोई बात हुई? अब मैं क्या जेठानी होकर उसके जूठे बर्तन धोऊंगी? उनके कमरे में आई और आते ही बोली, क्या बात है मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, तुमने अपने जूठे बर्तन सिंक में रखकर चली आई क्यों? हाँ मम्मी जी, भाभी बर्तन धो रही थी तो मैं सिंक में ही बर्तन रखकर आ गई। यह तो गलत बात है छोटी बहू। अब क्या तुम्हारे जूठे बर्तन बड़ी बह धोएगी? वह तुम्हारी जेठानी। वह तुमसे बड़ी है, तुम्हें अपने जूठे बर्तन खुद धोने चाहिए। मम्मी जी, वो मेरे जूठे बर्तन नहीं है, वह तो इन्होंने दुकान से आने के बाद खाना खाया था, वह बर्तन थे। अब क्या तुम्हारे पति के जूठे बर्तन भी? मैं ही दंगी जेठानी सिया बीच में ही बोल पड़ी। छोटी बहू बड़ी बहू माँ का दर्जा रखती है, उसे अपने जूठे बर्तन धुलवा पाप है। तुम घर में सबसे छोटी हो, आगे से इस बात का ध्यान रखना। प्रिया को यह सब बड़ा अजीब लगा। अभी उसकी शादी को हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ था, अभी तो नए नए नियमों से उसका पाला पड़ रहा था। चलो बहू के लिए तो फिर भी नियम होते हैं, पर बेटों के लिए भी अब समझ में आया कि जेठानी जी 2 दिन से यो नाराज चल रही थी। उसकी शादी के बाद उसके चाचा जी की दोनों बेटियों की शादी होनी थी। दोनों की शादी में 8 दिन का फर्क था, इसलिए ससुराल 1 सप्ताह ही रुकी थी और तब से मायके में ही थी। अभी 3 दिन पहले ही वह लौटी थी। जिस दिन लौट कर आई थी उस दिन समीर और उसने उसके मायके में ही खाना खाया था, लेकिन दूसरे दिन नाश्ता करके बर्तन उसने सिंक में ही रख दिए थे। सुबह के बर्तन जिठानी जी ने ही धोए थे, क्योंकि घर की साफ सफाई प्रिया ने की थी। पर तब से सिया नाराजी लग रही थी, पर आज नाराजगी का कारण भी पता चल गया। पर वह क्या ही करती, इसलिए चुपचाप ही में आई और समीर के झूठे बर्तन धोकर रख दिए। दूसरे दिन सुबह का खाना प्रिया ने बनाया। तब सिया घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। सबको नाश्ता कराकर प्रिया अपने कमरे में आई तो देखा कमरे में झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, जबकि पूरे घर में साफ सफाई हो चुकी थी। उसने सिया से पूछा, भाभी मेरे कमरे में झाड़ू पोछा नहीं लगाया क्या? अरे तुम्हारे कमरे में भलाम साफ सफाई क्यों करूं मैं? तुम्हारी थानी हूँ और तुमसे बड़ी हूँ। वाह, तुम्हारा कमरा है, उसकी सफाई तुम करो। अब क्या तुम्हारे कमरे में झाड़ू पोछ भी मैं ही करूंगी? इससे पहले प्रिया कुछ कहती, सुधा जी बीच में ही बोली, छोटी बहू बड़ी बहू गलत तो नहीं कह रही, तुम्हारे कमरे की सफाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। भला वो तुम्हारे कमरे की सफाई क्यों कर? वह बड़ी है, पूछने से पहले सोचना तो चाहिए था। समीर भी वही खड़ा था, उसने भी सब कुछ सुना पर कुछ कहा नहीं। कुछ दिनों बाद प्रिया की तबीयत खराब हो गई। तब सुधा जी ने समीर को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा बहू की तबीयत खराब है, तू एक काम कर, उसको उसके मायके छोड़ा देख। मुझसे तो काम होता नहीं और बड़ी बहू उसका काम करेगी नहीं, इससे तो अच्छा है उसकी माँ उसका ख्याल रख लेगी। थोड़ी देर तक समीर माँ को देखता रहा। ऐसा क्या देख रहा है? कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, तुझे क्या पता? जाकर रसोई में देख, तेरी भाभी ने तेरे और तेरी पत्नी के झूठे बर्तन निकालकर अलग रख दिए, यह कहकर कि वह तुम्हारे बर्तन नहीं धोएगी। भला वह काम क्यों करेगी तुम्हारा? सुनकर समीर बड़ा हैरान रह गया। अभी कुछ महीने पहले तक तो मम्मी और भाभी दोनों मिलकर काम करती थी। उसकी पत्नी के आते ही मम्मी की उम्र हो गई और उनसे काम नहीं होता। रही बात भाभी की, तो वह कई बार भाभी के साथ घर के कामों में मदद तक करवाता था, लेकिन आज उसकी पत्नी की मदद के लिए कोई नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं शादी करके उसे घर में लाया हूँ तो वह मेरी जिम्मेदारी है। जिंदगी के सफर में कई हारी बीमारी लगी रहेंगी, कल को बच्चे भी होंगे, तब भी उसे सेवा की जरूरत पड़ेगी हर बार, तो उसे मायके नहीं भेज सकता। आप फिक्र मत करो, अपनी पत्नी की सेवा खुद कर लूंगा, तू अपना काम संभालेगा।
या उसकी सेवा करेगा। मम्मी जैसे भी मैनेज होगा कर लूँगा। जब भाभी की डिलीवरी हुई थी तब भी तो मैं घर की साफ सफाई करके जाता है ही था ना, और वापस आकर आपकी रसोई में मदद भी करवाता था, तो अब करने में क्या हर्ज है। माँ और भाभी के लिए कर सकता था तो पत्नी के लिए भी कर लूँगा, लेकिन आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखना कि मेरी पत्नी भी अब किसी का काम नहीं करेगी। यह कहकर समीर कमरे से निकल गया। सबसे पहले जाकर रसोई में उसने अपने और प्रिया के जूठे बर्तन धो रखा और उसके बाद बाजार से डिस्पोजल खरीद लाया, लेकिन उसके बाद सुधा जी ने काफी हंगामा किया। आखिर थक हार कर समीर उसे उसके मायके छोड़ आया। जब प्रिय ठीक होकर वापस आई तो घर में वापस वही हालात हो गए। आखिर फिर से थक हार कर समीर और रिया अपने आप ही अलग हो गए। सब तरफ बुराई छोटे बेटे और बहू की ही हुई कि बेटा बहू के आने के बाद बदल गया और बहू ने आते ही बेटा अलग कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।